राधे राधे आप सभी लोगों को। आप लोग पढ़ रहे हो हिंदी साहित्य का इतिहास बाय पार्वती ठाकुर के साथ। इससे पहले हमने पढ़ लिया था द्विवेदी मंडल के कवि। तो आज हम इसी के कुछ अन्य कवि है उसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं बचे हुए कवि कौन से हैं। गया प्रसाद शुक्ल से नहीं है, ये भी है द्विवेदी युग मंडल के ही कवि हैं। इनका जन्म 1883 ईस्वी से लेकर 1972 ईस्वी तक। जन्म स्थान इसका है उन्नाव और हावड़ा ग्राम। ये स्नेही और त्रिशूल दोनों दोनों क्या है उपनामों से कविता करने में करते थे। ये किससे है, ये स्नेही और त्रिशूल, याद रखना है। ये स्नेही और त्रिशूल नाम से उपनामों से कविता कौन कौन करते थे, ये तो याद रखना। स्नेही तो आप यहाँ से हिंट पकड़ सकते हैं, त्रिशूल यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं को त्रिशूल नाम से लिखते थे। इन्होंने सुकवि 1928 नामक पत्र का भी संपादन किया है। इनको याद रखना है। सुकविना का संपादन किसने किया है, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने 1950 ईस्वी तक। उपनाम देखिए कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनके प्रमुख ग्रंथ है कृषक, कुंदक, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, राष्ट्रीय मित्र, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी, कला में त्रिशूला, संजीवनी, कुसुमांजलि। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से याद रखना है। ये है कृषक कुंदन, प्रेम पचीसी और त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बरी। ये आपको इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो है, कृषक कुंदन और प्रेम पचीसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखते हैं हम द्विवेदी युग के स्वच्छंदवादी कवि कौन कौन से हैं, लेखक कौन से हैं। स्वच्छंदवादी काव्यधारा के ब्रज भाषा में लिखे हैं। ये क्या है, स्वच्छंदवादी काव्यधारा है, कौन सी भाषा में लिखे हैं, तो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। फर्स्ट है श्रीधर पाठक, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन है, श्रीधर पाठक। सेकंड है नाम नरेश त्रिपाठी। थर्ड है मुकुंदर पांडे। फोर्थ है ठाकुर गोपाल चंद्र शरण सिंह। जगन्नाथ दास रत्नाकर है, ये सत्यनारायण कवि रत्न है। इन्होंने ब्रज भाषा में ही क्या किया है, ब्रज काव्य में ही रचनाएं करी है। श्रीधर पाठक आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि है। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है, श्रीधर पाठक, जिन्होंने आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। और ठीक है, आदिकाल के खड़ी बोली में करने वाले कौन है, तो आपने याद रखना है कौन है, अमीर खुसरो। और ये पूछा है किसमें है, ये है आधुनिक काल में। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे हम बाल मुकुंद गुप्त। इनका जन्म पंजाब के रोहतांग के गदेगांव में हुआ था। ये अपने समय के सबसे अनुभवी और कुशल संपादक थे। ठीक है, कौन थे, कुशल संपादक थे। उसके बाद देखेंगे हम स्वच्छंदवादी कवि। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कि भारत मित्र क्या है, बाल मुकुंद गुप्त की ही रचना है। संपादन किया था इन्होंने, बाल मुकुंद प्रधान संपादक बनाए गए थे। अमीर अली मीर है। इनके प्रमुख ग्रंथ है उल्हाना पंचक और उल्हाना पंचक और अनुशक्ति शतक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। गिरजा शर्मा नवरत्न। प्रमुख ग्रंथ है भारत मातृवंदना, विद्या भास्कर है पत्र का इन्होंने संपादन किया, जो कि कहाँ से निकलता है, राजपुताने से निकलता है। वैसे में स्वच्छंद काव्यधारा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रोमानी भावबोध को काव्य में अभिव्यक्ति देने वाले कवियों को स्वच्छंदवादी कवि कहा जाता है। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के सौंदर्य से इस शब्द का प्रयोग करते थे, तब हमारा अभिप्राय उन कवियों से होता है जिन्होंने द्विवेदी युग की चेतना का आत्मसात करने के लिए कुछ ऐसी रचनाएं प्रस्तुत की जो स्वच्छंदवादी कवियों और भावनाओं और स्वच्छंदवादी भावनाओं और उसी से संबंधित शिल्प के कारण लोकप्रिय हुई। श्रीधर पाठक पहले कवि है जिनकी कविता में प्रगति का संश्लिष्ट और स्वच्छंद चित्रकारों की साधारण बोलचाल, वस्तुओं का वर्णन और जगह जगह प्रवेश रहस्य के संकेत मिलते हैं। स्वच्छंद काव्य द्वारा के प्रवर्तक कौन है, श्रीधर पाठक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी ने इन्हें सचेत स्वच्छंदवाद का प्रवर्तक माना है। राम नरेश त्रिपाठी दूसरे कवि है जिनकी रचना में स्वच्छंदवादी कल्पना और लाक्षणिक शैली का भी दृष्टि छाप किया गया है। प्रमुख स्वच्छंदवादी कवि है, आपको बताया है कौन कौन से, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी याद रखना, और मुकुंदर पांडे और ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ठीक है, श्रीधर पाठक का जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में। प्रमुख ग्रंथ कौन से, मौलिक काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, जगत सच्चाई सार, ये जॉर्ज वंदना है, गुणवंत हेमंत है, संदेह अड़कन है, अतुकांत ग्रंथ माना गया है, वर्णाष्टक है, तेहरा
दून है देहरादून, काश्मीर सुषमा है, कोकले प्रसिद्ध। अनुदित काव्य देखना है गोडसमत का हरमीट है जो एकांतवासी योगी नाम से प्रसिद्ध है और ये खड़े बोली में है। अब है डिजिटल विलेज मतलब उजड़ गांव, ब्रजभाषा में है द ट्रैवलर और श्रीकांत। द ट्रैवलर ये किसने किया? श्रीकांत है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो भी रचनाएं हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। जगत सच्चाई सार, गुलवंत हेमंत, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सांदे अड़कन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, काश्मीर सूचना और कोकले प्रसिद्धि। कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप लोग कि भाई इसमें क्या दिया है, तो आपने याद रखना है जगत सच्चाई सार, गुलवंत हेमंत, काश्मीर सूचना और कोकले। और इसके अनुदित जो काव्य रचना गोडसमत से लिए गोडसमत के हरमिट से एकांतवासी योगी, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से? एकांतवासी योगी जो खड़ी बोली में है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम ठाकुर गोपाल शरण सिंह, 1891 ईस्वी से 1960 ईस्वी, जन्म स्थान है रीवा, ठीक है। खड़ी बोली के प्रभावित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने खड़ी बोली ब्रजभाषा के साथ सरस मधुर कविता सव्य की रचना करी थी। इनके कौन कौन से फर्स्ट है? माधवी, मानवीय, प्राचीन और ज्योति कली। ब्रजभाषा काव्य है द्विवेदी युग तक खड़ी बोली में। ब्रजभाषा का विवाद समाप्त हो गया था, पद में खड़ी बोली में लिखे जा रहे थे, किंतु जगन्नाथ रत्नाकर एक ऐसे कवि है जो ब्रजभाषा में ही कविता लिखते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन से द्विवेदी युग के कौन से मंडल के कौन से कवि है जो कि ब्रजभाषा में ही क्या करते हैं? कविताएं लिखते हैं। कौन से है? तो याद रखना है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। वे काल प्रवाह की चिंता न करके काव्यशील दोनों दृष्टियों से मध्यकालीन बोध को स्वीकार कर रहे थे। जगन्नाथ रत्नाकर का जन्म देखिए 1866 से 1932 में मृत्यु। जन्म स्थान है बनारस। ये ब्रजभाषा काव्य के अंतिम प्रौढ़ कवि थे। आधुनिक ब्रजभाषा कवियों के रचनाकर को जो मूर्ति स्थान प्राप्त है। ये उर्दू में जकी उपनाम से रचना करते थे। जगन्नाथ से याद रखना है कि जकी, ठीक है। इनका उपनाम क्या है? जकी, ठीक है। बिहारी इनके प्रसिद्ध कवि थे, मतलब इनके प्रिय कवि थे। सत्सई पर लिखी गई टीका बिहारी रत्नाकर की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्सई पर लिखी गई इनकी टीका है बिहारी रत्नाकर की है। ये द्विवेदी युग के ब्रजभाषा के कवि थे। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार इनका प्रिय छंद कवित है। ये ब्रजभाषा आधुनिक काव्यकालीन प्रसिद्ध कवि है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फर्स्ट है हिंडोला है, सेकंड है इसमें समालोचना दर्श है, हरिश्चंद्र है, कलकाजी है, श्रृंगा लहरी, गंगा लहरी और विष्णु लहरी, ठीक है। गीता अवतरण है, उद्धव शक, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये बंवर गीत परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये ग्रंथ है काव्य क्षेत्र में ये उनकी सर्वोत्कृष्ट से ये रचना के नाते ब्रजभाषा साहित्याचार के रूप में प्रसिद्ध है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार ये एक खंड काव्य की रचना है, ठीक है। कवि इनके एक अतिरिक्त इन्होंने एक कवि कुल कंठाभरम ये भी किया है, हमेरठ आदि का इन्होंने संपादन किया है। सत्यनारायण कवि रतन है, इनका जन्म 1880 है। जन्मस्थान जिला क्या है? अलीगढ़ है। सराय नामक ग्राम। बचपन से ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। इनके वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना सत्यनारायण का काव्य ग्रंथ। इन्हें ब्रज कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो ब्रज कोकिल के नाम से भी कहा जाता है। इनके काव्य देखेंगे हृदय तरंग, प्रेम कली, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट है। भंवर दूत है, ये बरूद परंपरा का काव्य है। नंद दास के है, एक नंद दास के राम पंचदई के ढंग पर लिखा गया है, ठीक है। लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेशियस की ब्रजभाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। अन्य कवि है शिव संबंधी, किशोरीलाल गोस्वामी और सुधाकर द्विवेदी और जगन्नाथ मानो, ठीक है। तो आज हमने करा है द्विवेदी मंडल के अन्य कवि। तो नेक्स्ट हम इनकी पंक्तियाँ देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना। थैंक यू।